In this video, we will study differences and similarities between Jainism and Buddhism. Differences between Jainism and Buddhism. Jainism. Religion existed already. Mahavira was the 24th and last Tirthankara. He popularized this religion. वही जगह आप बुद्धिज्म को देखेंगे तो गौतम बुद्धा ने इस न्यू रिलीजन को फाउंड किया है. जैनिज्म पहले से था और महावीरा 24th लास्ट तीर्थंकारा थे. वही जगह गौतम बुद्धा ने इस बुद्धिज्म को एज अ न्यू रिलीजन फाउंड किया है. इन जैनिज्म डिड नॉट बिलीव इन गॉड. बुद्धिज्म केप्ट साइलेंट अबाउट गॉड. इन जैनिज्म बिलीव्ड इन सेवर पेनांस. पेनांस मीन्स तपस्या. ठीक है, तो वो स्ट्रिक्ट तपस्या में बिलीव करते हैं जैनिज्म की टीचिंग्स में. एंड वही जगह वेयर एज इन बुद्धिज्म फॉलोड मिडिल पाथ, नीदर एक्सट्रीम वर्ल्डलीनेस नॉर सेवर पेनांस. आप मिडिल पाथ फॉलो करें, ना कि घोर तपस्या करें. इन जैनिज्म लेड स्ट्रेस ऑन 5 vows and 9 truth, whereas in Buddhism laid stress on the 4 noble truth and 8-fold path. In Jainism worshipped 24 तीर्थंकारास. 24 तीर्थंकारास की पूजा होती है. वही जगह इन बुद्धिज्म दे वर्शिप बुद्धा एंड बोधिसत्वास, प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, इनकी पूजा होती है. इन जैनिज्म महावीरा हैड नो हिंदू गुरु ड्यूरिंग हिज सर्च फॉर ट्रुथ, बट इन बुद्धिज्म adopted the guruship of Hindu monks, जिसका संघ बना अलारा, उद्राका, इन सब की गुरुशिप अडॉप्ट किया गया. In Jainism preached that death by starvation was the best way to get salvation. In Buddhism did not preach any such thing. Buddhism में ये सब नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन in Jainism बताया गया है कि तपस्या करने से और भूखे रहने से ये बेस्ट वे है डिवोशन टू द गॉड. In Jainism religion remained within the borders of India. Yes, Jainism इंडिया तक ही रह गया. But Buddhism religion spread outside India. पूरे वर्ल्ड में बुद्धिज्म फैला हुआ है. In Jainism, महावीरा gained supreme knowledge under the sal tree. महावीरा ने supreme knowledge sal tree के नीचे gain करी थी. बुद्धा gained supreme knowledge under the peepal tree. Jainism not much known for adaptability. Adaptability means the quality of being able to adjust to new conditions. मतलब होता है कि वो कैपेसिटी जो एक मॉडिफाइड इन्वायरमेंट को एक नए यूज़ के लिए या पर्पस के लिए अडेप्ट कर लेती है, या अकॉर्डिंग टू कंडीशन अडेप्ट हो जाती है, मतलब एडजस्ट हो जाती है न्यू कंडीशन से. वो क्वालिटी जैनिज्म में नहीं थी. बट इन बुद्धिज्म एक्सट्रीमली अडेप्टेबल. इवन बुद्धिस्ट जो थे वो मीट भी खा सकते थे. तो जैनिज्म में अडेप्टेबिलिटी नेचर नहीं था. इन बुद्धिज्म अडेप्टेबल नेचर के लोग थे. वो अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशंस एडजस्ट हो जाते थे. नाउ सिमिलैरिटीज बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. फर्स्ट, बोथ महावीरा एंड गौतम बुद्धा वर क्षत्रिय प्रिंसेस. हाँ, वर्तमान महावीरा और गौतम बुद्धा दोनों क्षत्रिय प्रिंसेस थे. Both the religions started in the fertile plains of northern India and from there they spread across the world. दोनों रिलीजन स्टार्ट हुआ नॉर्दर्न इंडिया की फर्टाइल प्लेन से और पूरे वर्ल्ड में वहां से स्प्रेड हो गया. बोथ लेफ्ट कंफर्ट एंड लग्जरी ऑफ पैलेस लाइफ इन सर्च ऑफ ट्रूथ. दोनों ने अपनी लग्जूरियस लाइफ को छोड़ा, दोनों ने अपनी कंफर्ट लाइफ को छोड़ा सच को ढूंढने के लिए. बोथ रीच द ट्रूथ थ्रू मेडिटेशन. दोनों मेडिटेशन के थ्रू ही ट्रुथ को हासिल कर पाते हैं. बोथ महावीरा एंड बुद्धा टॉट इन लोकल लैंग्वेज. महावीरा यूज प्राकृत लैंग्वेज, बुद्धा टॉट इन पाली लैंग्वेज. दोनों ने लोकल लैंग्वेज को ही यूज किया अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए. बोथ रिलीजियस वर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट आफ्टर द महापरिनिर्वाणा ऑफ महावीरा एंड बुद्धा रेस्पेक्टिवली. जब दोनों को महापरिनिर्वाणा अटेन हो गया तभी दोनों ने अपने दोनों रिलीजन को 2 सेक्ट्स में स्प्लिट कर दिया. Both preachers lived more or less at the same time. Both preached ahimsa towards all creatures. दोनों ने नॉन वायलेंस पे फोकस किया है. दोनों ने नॉन वायलेंस सबसे पहली टीचिंग्स कराई है. दोनों पावर एंड अथॉरिटी के अगेंस्ट हैं. ब्राह्मण प्रीस्ट जो अपना इतना ये सैक्रिफाइस रिचुअल्स, एक्सपेंसिव रिचुअल्स कराते हैं, दोनों उसके अगेंस्ट हैं. बोथ वर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम. बोथ प्रीच्ड इक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड. Both were against yajnas, rituals and sacrifice and all.
both aimed at reaching salvation, both believed in doctrine theory of karma theory, both stressed on good conduct of men to reach salvation. दोनों ने कैरेक्टर पे बात करी है. एक इंसान के कैरेक्टर जैसा होगा, कैरेक्टर से डिपेंड करता है कि कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए टू रीच सैल्वेशन. बोथ फाउंडेड मोनास्टिक ऑर्डर्स ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन. बोथ कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. बोथ हेल्प टू गेट रिड ऑफ, अभी हमने इतने ढेर सारे आर्ट्स पढ़े, मथुरा आर्ट पढ़ा और स्कल्पचर पढ़ा, बुक्स पढ़ी, लिटरेचर देखा, पेंटिंग्स देखा, अभी इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म प्रीवियस वीडियो में. तो दोनों ने डेवलपमेंट ही किया है, चाहे वो बुक्स इंडियन लिटरेचर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो, स्कल्पचर हो, स्टैच्यू बनाने का काम हो. बोथ हेल्प टू गेट रिड ऑफ सम इवल्स ऑफ हिंदुज्म. यस, हिंदुज्म की जो कुरीतियां हैं, जो प्रथा, जो इवल्स हैं, जो गलत हैं, जैसे अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम, डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, छुआछूत, ये सब खत्म कर दिया है बुद्धिज्म ने भी और जैनिज्म ने भी. नाउ आई विल डिस्कस शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. फर्स्ट, state any two causes for the rise of Jainism and Buddhism in 6th century BC. The answer is domination of priest, new and costly rituals. ये दोनों रीजन थे जिसकी वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म पॉपुलर हो गया और एक्सेप्टेबल हो गया. सेकेंड, when and where was Vardhaman born? Right answer from the question, Vardhaman was born on 599 BC at Kundagrama near Vaishali. Question 3, how did Vardhaman get the name Mahavira? Vardhaman महावीरा को महावीरा टाइटल कैसे मिला? Right answer, Vardhaman renounced all worldly pleasures, full stop. At the age of 13, he became an ascetic and attained the true knowledge. Therefore, he came to be known as महावीरा. महावीरा ने अपने सारे सुख, अपने सारे वर्ल्डली प्लेजर, सारी लग्जूरियस कंफर्ट्स लाइफ उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया और वो फेमस हो गए अपने एस्थेटिक. और जब उन्होंने नॉलेज अटेन किया, इनलाइटमेंट अटेन किया, तब से वो महावीरा का टाइटल उनको मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ महावीरा? द आंसर इज नॉन वायलेंस, दैट इज अहिंसा. Next question 5th, mention the 5 vows of Jainism. Open page 65. Page number 65, 5 vows. All Jains must take 5 vows, which are: first, not to harm any living creature; second, not to lie; third, not to steal; fourth, not to own any property; and fifth, to lead a life of chastity. This is your answer, 5th. Next question number 6, name the 2 sects of Jainism. The answer is on page number 78. Open page number 78, right hand side, we will remember. Okay, see 4th point, split of Jainism. The answer is Svetambara and Digambara. This is your answer number 6. Next question number 7, what are Angas? Open page 63. Open page number 63, left hand side, under the heading sources of information, first point Angas. You all can see I have written answer number 7 here. The original teachings till Angas. This is your answer number 7. Next question number 8, where did Buddha deliver his first sermon? The answer is Sarnath. Sarnath में उन्होंने सबसे पहला समन किया था. Next question number 9, what was the 8-fold path of Buddhism? Open page 69 to mark this answer. Page number 69, left hand side, last point, 8-fold path. This is your answer number 9. Right belief, right thought, right speech, right action, right recall, right meditation, right effort, right earning. This is your answer number 9. Now we will do structured question. Jainism and Buddhism arose to protest against the prevailing Hinduism. Describe the following causes. A, domination of priest. B, costly rituals and ceremonies. C, sacrifice of animals. Mark these 3 answers A, B, C on page 63 and 64. Open page 63. First, mark answer 1A, domination of priest. From here, then turn the page till here, against them, till here, 1A. And the next para, newly and costly rituals, full para. This is your answer 1B. And then next para, sacrifice of animals, full para.
till gods. This is your answer 1C. Now immediately on the same page mark answer 2A, the caste system, full para till people. Then on the same page mark answer 2B simultaneously, Vedic Sanskrit till prayers. And then 2C, the religious reformers to their folds till here. This is your answer 2C. So 1B, 1A, 1C, 2A, 2B, 2C. 63 और 64 पेज में पूरा लगातार है, इसलिए मैंने पूरा मार्क करा दिया आपको. Question 3. Mahavira's teachings highlighted some principles. Write about A. Non-violence and no sacrifices. B. 5 vows. C. 9 truth. Mark answer 3A, B, C on page number 65. First mark answer 3A. Non-violence. Left hand side, last second point, last second para, teachings of Mahavira. Under this heading, non-violence, living things, still living things. This is your answer 3A. No sacrifice भी पूछा है 3A में, तो आप ये वाला भी पैरा फुल मार्क करिए. No sacrifice rituals till priest. And then 3B, 5 vows, same answer, 5 वाला, this is 5 vows. And then 3C, 9 truth, mark from 9 truth. Then turn the page, page number 66, top पे एकदम देखिए, 9 vows till moksha, salvation. Till here, this is your answer 3C. Now we will mark answer 4. 4. Gautam Buddha had similar principles as Mahavira. Discuss 4 noble truth, 8-fold path, good conduct. Open page 69 to mark answer 4A, B, and page 670 to mark answer 4C. Page number 69. Open this page. 4 noble truth, left hand side, under the heading teachings of Buddha. 4 noble truth. This is your answer 4A, and then 4th B, 8-fold path, right earning. This is your answer 4B. And then come to page number 70. Page number 70, left hand side, second para, good character or conduct, full para till others. This is your answer 4C. Number 5. Jainism and Buddhism shared similarities and differences. Mention A. The 2 sects of Jainism and Buddhism respectively. B. 6 similarities between Jainism and Buddhism. 6 differences between Jainism and Buddhism. First, mark 2 sects of Jainism is on page number 66. In page number 66, left hand side, under the heading, above the heading, see impact of Jainism, उसके ऊपर देखिए split of Jainism, full para. This is your answer 5A. Then come to page number 70. 5A में आपको sects of Buddhism भी पूछा है, तो under the heading split of Buddhism, the 4th Buddhist Council from here till Buddhism. Same answer 5A. Now mark answer 5B, page number 78. Similarities. Page number 78, similarities. I have marked here easy points, similarities between Jainism and Buddhism. You can write any 6. Open page 77. Now mark answer 5C, differences between Jainism and Buddhism. You all can see I have marked here, I make the bracket here. Religion existed already from here till Udraka. I have marked 6 points. This is your answer 5C. Now write one question. Write one question. Question number 6. Discuss the differences between Hinayana and Mahayana. This question is important. That's why I am adding this question. Open page 70 to mark this answer. Open page 70. Differences between Hinayana and Mahayana. You have to write, learn full chart, all 6 points. Now I want you all to write all the question answers on your history copy.